नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिले की खबरें देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर शहर में सूने मकान में सेंध लगाने वाली चोटी महिलाएं सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। सागवाड़ा नगर पालिका के नए अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद आयोजित पहली बैठक स्थगित। कांग्रेस बीएपी नहीं, भाजपा के पार्षदों ने भी किया बहिष्कार। और हरिदेव जोशी अस्पताल से हटाए गए कर्मचारियों का आंदोलन हुआ तेज, कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं महिला चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने से जुड़ी खबर पर। डूंगरपुर में एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान 3 महिला चोर इस कैमरे में कैद हुई हैं। डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी क्षेत्र में मंगलवार सुबह सूने मकान को निशाना बनाते हुए इन महिला चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खास बात यह रही कि इसमें चोरी को अंजाम देने वाली महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और घर से सामान को थैलों में भर कर ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस इन आरोपी महिलाओं की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर की शास्त्री कॉलोनी में महिला चोरों ने आतंक मचाते हुए एक मकान का ताला तोड़कर उसमें रखे हुए कीमती सामान चुरा लिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मकान मालिक के पड़ोसी भरत भावसार ने बताया कि मकान मालिक अनिल पुत्र त्रिलोकीनाथ चौबीसा अपने बेटे से मिलने गुजरात गए हुए थे। मंगलवार सुबह 6 बजे जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अनिल जी के मकान का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। संदेह होने पर उन्होंने अन्य लोगों को आवाजें दी और शोर मचाया तो 3 महिलाएं तेजी से भागती हुई नजर आई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, कमरों के ताले तक तोड़े गए थे। पुलिस ने तत्काल आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिनमें 3 युवतियां घर से थैलों में कुछ भरकर बाहर निकलती हुई दिखाई दी। मकान मालिक अनिल चौबीसा फिलहाल गुजरात में है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितना और क्या सामान चोरी किया गया है। मकान मालिक के लौटने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मकान से आखिर कितने सामान चोरी गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। मेरे मकान के सामने अनिल जी चौबीसा का मकान है। उनके मकान पर आज सुबह चोरी हुई। जब मेरा बच्चा सुबह 4:40 पर पेशाब कर बाथरूम के लिए निकला तो उसने देखा कि मेरे घर के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी। तो बच्चे ने उसको भगाया। तो जैसे ही वो भगी तो मेरे मकान के सामने अनिल जी का मकान है, उस मकान से भी 2 लड़कियाँ कुछ बैग और थैले लेके भागी। और जब उन्होंने भागी तो सुबह में हमने मकान को अनिल जी को फ़ोन किया कि भाई आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। तो हमने जब उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप अंदर जाके भी देखो कि अंदर के ताले भी टूटे। जब हम सुबह में अंदर जाके देखे तो मकान के सारे ताले टूटे हुए थे और सामान भी बिखरा हुआ इधर उधर पड़ा हुआ था। डूंगरपुर नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पार्क की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। नगर परिषद डूंगरपुर ने मंगलवार को शिवाजी नगर पार्क की सरकारी भूमि पर बनाए गए शौचालय और 4 दीवारी को जेसीबी की मशीन से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई पहले से जारी नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर की गई है। डूंगरपुर नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक हितेश रोत के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विमला यादव नामक महिला ने पार्क की जमीन पर अवैध रूप से शौचालय और बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया था। नगर परिषद ने इस पर पूर्व में नोटिस जारी कर इसे हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन समयावधि बीत जाने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया। मंगलवार दोपहर को नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध रूप से बनाए गए शौचालय और दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान टीम में राजा मालिक, रमेश कोटेड़ सहित नगर परिषद के कई अधिकारी और
कार्मिक मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा है कि शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से सरकारी भूमि, पार्क या सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर बिना स्वीकृति के कोई भी निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सागवाड़ा नगर पालिका के नए अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद आयोजित हुई पहली बोर्ड बैठक बहिष्कार के चलते स्थगित कर दी गई। नगर पालिका सागवाड़ा में नए मनोनीत अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के 1.5 महीने बाद सोमवार को यह बैठक बुलाई गई थी। साधारण सभा की इस बैठक में पार्षदों के बहिष्कार के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। बैठक में न कांग्रेस के पार्षद पहुंचे, न बीएपी के और न ही भाजपा के पूरे पार्षद बैठक में पहुंच पाए। ऐसे में कोरम पूरा नहीं हो पाया और इसके चलते इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। सागवाड़ा नगर पालिका में कुल 35 सदस्यीय बोर्ड में कांग्रेस के 18, बीएपी के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद हैं। सोमवार को हुई बैठक में कांग्रेस और बीएपी के सभी 21 पार्षदों के साथ साथ भाजपा के 5 पार्षद भी अनुपस्थित रहे। इस कारण बैठक की वैधानिकता पूरी नहीं हो सकी और इसे स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस और बीएपी पार्षदों ने बैठक से पहले ही बहिष्कार की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष भाजपा के आशीष गांधी के पास बोर्ड में बहुमत नहीं है, फिर भी उन्हें मनोनीत किया गया है। पार्षदों ने यह भी कहा कि अध्यक्ष बनने के 1.5 महीने बाद भी नगर में किसी भी प्रकार का विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे कांग्रेस नेता नरेंद्र खोडनिया को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते राज्य सरकार द्वारा पद से हटा दिया गया था। इसके बाद 1 मई को भाजपा के आशीष गांधी को नगर पालिका अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस बीच भाजपा के 14 पार्षदों में से 5 बैठक में आए ही नहीं। वहीं पार्टी के भीतर भी असंतोष की स्थिति सामने आई है। हालांकि इन पार्षदों की अनुपस्थिति के पीछे क्या कारण रहा, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने बैठक के स्थगन को लेकर असंतोष जाहिर किया। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर के हरिदेव जोशी अस्पताल में कार्यरत 83 कर्मचारियों को बिना कारण बताए नौकरी से बर्खास्त कर देने के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब तेज होता चला जा रहा है। इसके चलते कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। वहीं प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा 83 कर्मचारियों को अचानक हटाए जाने के बाद शुरू हुए इस आंदोलन को लेकर अब लोगों ने गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी बर्खास्तगी खत्म नहीं होगी, उन्हें फिर से नौकरी पर नहीं लिया जाएगा, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। डूंगरपुर के हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में लीड प्राइवेट एजेंसी द्वारा हटाए गए 83 कार्मिकों को अचानक हटाए जाने के बाद जो आंदोलन चल रहा था वो तेज हो गया है। आंदोलन के दौरान घटनास्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी लिखित पत्र के हटा दिया गया, जिससे वे अचानक बेरोजगार हो गए हैं। इसके चलते न केवल उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, बल्कि उन्हें 3 वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाले बोनस अंकों से भी वंचित कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि लीड कंपनी की यह मनमानी न्याय संगत नहीं है। 3 साल तक सेवा देने के बावजूद इस तरह उन्हें बिना कारण बताए, बिना कोई रीजन दिए बाहर कर देना उनके साथ सरासर अन्याय है। कार्मिकों ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के नेताओं से भी मुलाकात की, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक आश्वासन या समाधान सामने नहीं आया। धरने में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वे भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें बहाल नहीं किया जाता है तब तक यह आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा। हमने अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन चालू किया है क्योंकि हमको हमारी जॉब से निकाल दिया गया है, जो कि हम नर्सिंग ग्रेड 2 की जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल डूंगरपुर से, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे लीड गार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और उन्होंने हमको बिना नोटिस, बिना किसी कारण के वश हमको सबको 83 कार्मिक हैं, हम सबको एक साथ से निकाल दिया गया है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा जिले के इटावा गांव में वंदे गंगा जल अभियान के तहत बना हुआ एक
एनीकट 300 किसानों के लिए लाइफ लाइन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 लाख रुपए की लागत से बने हुए इस एनीकट में 10,000 क्यूबिक मीटर जल संग्रहित किया जा सकेगा। जल है तो कल है। राजस्थान सरकार की इस थीम के तहत इसे जमीन पर उतारने का बेहतरीन उदाहरण ये एनीकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा जिले का इटावा गांव वंदे गंगा जल अभियान के तहत बनाए गए एनीकट के चलते किसानों की सालों पुरानी मांग भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर बांसवाड़ा के इटावा गांव में 17 लाख रुपए की लागत से एनीकट का निर्माण कराया गया है, जो करीब 10,000 क्यूबिक मीटर तक का पानी भंडारण करने में सक्षम है। इसके आसपास रहने वाले करीब 300 किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे, जो लंबे समय से जल संरक्षण की स्थायी व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं गांव के कुल 600 से अधिक किसान परिवारों की वर्षों से मांग थी कि क्षेत्र में जल संचयन को लेकर ठोस व्यवस्था की जाए, ताकि खरीफ और रबी की दोनों ही फसलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल सके। अब जब मानसून दस्तक दे चुका है तो किसान बैलों और ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई में जुट गए हैं। गांव की एक नई उम्मीद इस योजना के बाद जागती हुई दिखाई दे रही है। इस एनीकट से संचित होने वाला पानी उनकी फसल के लिए वरदान साबित होगा। सरकारी योजना के तहत इटावा गांव में केवल एक नहीं बल्कि 3 एनीकटों का निर्माण कराया गया है। यह कार्य केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भूजल स्तर में सुधार होगा और सिंचाई की सुविधा के साथ साथ खेती की लागत में कमी आने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटावा में ये एनीकट बना हुआ है। एनीकट से लगभग 300 लाभार्थियों को इससे फायदा हुआ। इसमें लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर पानी का स्टोरेज होगा। वो इसकी लागत 17,14,000 रुपये है। ये ग्राम पंचायत इटावा में बना हुआ है। अभी वर्तमान में इसमें अभी डिसल्टिंग का कार्य हुआ है, इसमें श्रमदान का भी कार्य हुआ है। अभी 10 तारीख को जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत इसका लोकार्पण प्रमुख मैडम के द्वारा किया गया है, जिसमें कि स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करी थी। इस गांव में लगभग 4 एनीकट बने हैं। 4 एनीकट में गांव वालों का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने अपनी तरफ से भी सहयोग किया है, ताकि कभी हमें भी कोई काम करने में कोई भी दिक्कत आई तो गांव वालों ने उसको सॉर्ट आउट किया। सर, हमारे लिए बहुत रात की खबर है और ये 300-400 किसानों को फायदा होगा। हमारे ये पानी रुकेगा तो हमारे जल स्तर कुओं में अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे ट्यूबवेल भी अच्छे चलेंगे और ये एनीकट बनने से हमारे गांव में एक वरदान साबित होगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर शहर में सूने मकान में सेंध लगाने वाली चोटी महिलाएं सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। सागवाड़ा नगर पालिका के नए अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद आयोजित पहली बैठक स्थगित। कांग्रेस बीएपी ही नहीं, भाजपा के पार्षदों ने भी किया बहिष्कार। और हरिदेव जोशी अस्पताल से हटाए गए कर्मचारियों का आंदोलन हुआ तेज, कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। तो ये थी वागड़ वार्ता की बड़ी खबरें। कल नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।